हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे थे। प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हम लोग क्या बताएं, पूरा कॉन्सेप्ट बताए हैं। उसके बाद से कैसे आप लोग जीएबी निकालते हो और जीएबी निकालकर कैसे आप लोग कंप्लीट हाउस का प्रॉब्लम करते हो। हम लोगों ने इससे पहले वीडियो में बताया है कि कैसे आप लोग वन हाउस प्रॉपर्टी होगा तो उसका कैसे करेंगे, पूरा निकालेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद दूसरा वीडियो बनाए थे, वहाँ पे आप लोगों को बताए थे कि टू हाउस प्रॉब्लम यदि रहता है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। एक रेसिडेंट होगा और एक क्या होगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा, और एक क्या होगा आप लोगों का लेट आउट होगा। तो वो क्वेश्चन किए हैं। आज अभी जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं यहाँ पे भी इस तरीके का एक प्रॉब्लम करेंगे जहाँ पे दो हाउस प्रॉपर्टी होगा, एक सेल्फ रेसिडेंट के लिए होगा और एक टेनेंट के रेसिडेंट के लिए होगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, सबसे पहले क्वेश्चन ले लो, अच्छे से समझ लो, फिर क्वेश्चन को समझने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो काम है क्वेश्चन, तो देखो क्वेश्चन में बोला है श्री निर्मल बोस इज द ओनर ऑफ टू हाउसेस, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द टू हाउसेस फॉर द प्रीवियस ईयर 2022-23 आर एज फॉलोज। ठीक है, तो यहाँ पे जो ईयर लिखा है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। ठीक है, हाउस 1 एंड हाउस 2। हाउस 1 कहाँ पे है, कोलकाता में। हाउस 2 कहाँ पे है, दिल्ली में, सिचुएटेड इन। उसके बाद यूज फॉर सेल्फ रेसिडेंट, हाउस 1 को यूज कर रहा है वो अपने रहने के लिए। ठीक है, कौन, जिसका घर है वो खुद उसमें रहता है। हाउस 2 जो कि दिल्ली में है उसको उसने क्या किया है, किराए पे दिया है टेनेंट को। ठीक है, उसके बाद एक्चुअल रेंट रिसिप्ट कितना बोला है आप लोगों को क्वेश्चन में, हाउस 2 का 3 लाख, हाउस 1 का एक्चुअल रेंट है ही नहीं, क्योंकि अपने घर को में रह के कोई रेंट देता है किसी को, अपने आप खुद तो रेंट देगा नहीं, इसीलिए। उसके बाद बोला नेट म्यूनिसिपल वैल्यू, क्वेश्चन में बोला है 2,70,000, 2,70,000। फेयर रेंट दिया है आपको क्वेश्चन में कितना रुपया, 4 लाख और 3,40,000। उसके बाद बोला है इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिपेयर 35,000 और फॉर कंस्ट्रक्शन 80,000। ओके, उसके बाद वैकेंसी पीरियड बोला है 2 महीने के लिए, और म्यूनिसिपल टैक्स बोला है आपका 10%, दोनों घर में 10%। इन केस ऑफ सेकंड हाउस 20% ऑफ द म्यूनिसिपल टैक्स इज पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2022-23। तो यहाँ पे जो प्रीवियस जो ईयर है उसमें जब टैक्स पेड किया जाता है उसको क्या मिलता है, उसके ऊपर कोई डिडक्शन नहीं मिलता है, छूट नहीं मिलता है। ठीक है, कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ श्री निर्मल बोस फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। ठीक है, ऑन एजम्पशन दैट, यहाँ पे 2 कंडीशन बोला। एक पहला कंडीशन बोला है ही हैज नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC, मतलब यहाँ पे पुराना टैक्स रिजिम के हिसाब से हम लोग करेंगे। ठीक है, दूसरा बोला है ही हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC, मतलब ये न्यू टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, तो 2 कंडीशन में करना है। तो आप लोग जानते हो कि ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम किस तरीके से काम करता है। ठीक है, ओल्ड टैक्स रिजिम जो कि है आप लोगों का चलते आ रहा है और अभी नया टैक्स रिजिम भी एप्लीकेबल हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ जगह में क्या हो गया है, जो आपका इनकम है वो इनकम के लिए जो क्राइटेरिया है उसको क्या कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया है। जैसे कि आप लोग ओल्ड रिजिम देखे होंगे तो वहाँ पे 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5% का टैक्स लगता था, अब इसको बढ़ा दिया गया है। ये क्या होगा, 7 लाख के अब होगा आपका इनकम तो 5% आपको पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके का ये टैक्स रिजिम चेंज हुआ है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, जो पुराना अप्लाई करता है उसको पुराना वाला भी अप्लाई कर सकता है, जो नया टैक्स रिजिम को अप्लाई करना चाहता है वो नया टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग भी कर सकता है। तो हम लोग इस दोनों को करेंगे एक साथ। ठीक है, तो पहला जो कंडीशन हम लोगों के लिए यहाँ पे सबसे पहला जो काम है करने के लिए, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में गौर करना एक चीज, नेट म्यूनिसिपल वैल्यू दिया है आपका। ठीक है, तो हाउस 1 के लिए जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसका नेट है या फिर ग्रॉस है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाउस 2 जो है ना उसका जो भी नेट दिया रहेगा उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग को बताए थे, घर यदि कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या चेन्नई में दिया रहता है, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो नेट को कन्वर्ट करना पड़ता है ग्रॉस में, कैसे कन्वर्ट करेंगे देखना यहाँ पे। तो सबसे पहला जो है हम लोग का क्या करना, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू निकालना। क्या निकालोगे, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू। तो देखो क्वेश्चन में आप लोगों को दिया है ना नेट म्यूनिसिपल वैल्यू, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दिया है, नेट म्यूनिसिपल वैल्यू दिया है। क्या दिया है, ये आपका नेट म्यूनिसिपल वैल्यू। तो नेट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्रॉस में। नेट म्यूनिसिपल वैल्यू दिया है क्वेश्चन में आप लोगों को, कितना दिया क्वेश्चन में, नेट म्यूनिसिपल वैल्यू दिया है आप लोगों का 2,70,000, 2,70,000 दोनों घर का दिया है। तो हम लोगों को जो सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है उसका कोई मतलब नहीं होता है, तो जो टेनेंट को दिए हैं उसका नेट म्यूनिसिपल वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो देखो हम बताए थे घर यदि कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में होगा तो हम लोग ग्रॉस को, नेट को ग्रॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे देखना। यहाँ पे देखिए आप लोगों को क्वेश्चन में दिया है ना, म्यूनिसिपल टैक्स कितना दिया आप लोगों का, 10% दिया है। तो ये म्यूनिसिपल टैक्स होता है, ये तो नेट पे चार्ज करेंगे, लेकिन जब भी ये घर कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। 2,70,000 इंटू 100 क्या करोगे, सिंपली क्या करोगे, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90 कर देना। क्यों 90 करोगे, क्योंकि म्यूनिसिपल टैक्स कितना परसेंट दिया है आप लोगों का, 10%, तो माइनस करके दिया गया था, उसको क्या करेंगे हम लोग
जोड़ देंगे तो 100/90 कर देना तो आ जाएगा आप लोग कितना आ जाएगा बताओ तो थोड़ा सा 3 लाख आना चाहिए शायद। देखो 3 लाख आ रहा है क्या बताओ 3 लाख आ रहा है ना, देख लेना ध्यान से। तो ये आप लोगों का क्या आ गया म्यूनिसिपल वैल्यू आ गया, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू। अब हम लोगों को पता है हाउस 1 जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसका जीएबी हम लोग नहीं निकाल सकते, उसका जीएबी हम लोग क्या करेंगे नहीं निकालेंगे क्योंकि हाउस जो लेट आउट होता है 20% बोलता है तो 80 हाँ बिल्कुल वैसा ही कर देता है। ठीक है चलो समझ में आ गया, वेरी गुड। तो ये आप लोगों का नेट म्यूनिसिपल वैल्यू को हम लोग इसमें कन्वर्ट कर लिए, ग्रॉस में कन्वर्ट कर लिया। अब हम लोगों का काम क्या होगा, हाउस जो कि लेट आउट है, हाउस नंबर 2 जो कि लेट आउट है, उसका क्या निकालना हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जीएबी निकालना पड़ेगा, क्योंकि जीएबी नहीं निकालेंगे तो ये काम होने वाला है नहीं। ठीक है, और जो फर्स्ट हाउस है जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसका जीएबी हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट नहीं करेंगे। इससे पहले वीडियो में आप लोगों को बताएं क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, अब चलो आ जाओ, ये काम समझ में आ गया। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, कैलकुलेशन फॉर जीएवी या फिर ग्रॉस एनुअल वैल्यू आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन समझो, देखो घर दिया है, एक्चुअल रेंट दिया है, नेट म्यूनिसिपल वैल्यू को कन्वर्ट कर लिए हम लोग ग्रॉस में, फेयर रेंट दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है, वैकेंसी पीरियड दिया है। यहाँ पे भी कौन सा कंडीशन अप्लाई होगा, यहाँ पे कौन सा कंडीशन अप्लाई होगा, कंडीशन नंबर 3। क्यों कंडीशन नंबर 3, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी पीरियड दिया है। ठीक है, अब वैकेंसी पीरियड दिया, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं आप लोगों को, देखना यहाँ पे देखो कि एक चीज देखना आप लोग कि क्वेश्चन में आप लोगों को बोला है ना एक्चुअल रेंट रिसीव्ड 2,70,000 ही दिया है। ठीक है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना दिया आप लोगों को, सॉरी 3 लाख दिया है, एक्चुअल रेंट रिसीव कितना दिया है 3 लाख दिया है। और देखोगे कि फेयर रेंट ज्यादा है, वहां पे क्या है, फेयर रेंट ज्यादा है। तो यहाँ पे वो जो कंडीशन इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे आप लोगों को वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम बोले थे ना कि एनुअल रेंट हमेशा क्या होना पड़ेगा, ज्यादा होना पड़ेगा। तो एनुअल रेंट यहाँ पे ज्यादा है नहीं है। देखोगे म्यूनिसिपल वैल्यू कितना दिया आप लोगों का, 3 लाख। ठीक है, एक्चुअल रेंट रिसीव भी दिया है 3 लाख, उसके बाद क्या दिया है उसके बाद आप लोगों को फेयर रेंट दिया 3,40,000। तो नहीं करेंगे। एक चीज देखना यहाँ पे कि स्टैंडर्ड रेंट नहीं है, तो तीनों में जो हायर होगा, तीनों में हायर होगा उसी को हम लोग क्या मानेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानेंगे। तो यहाँ पे देख लेना, तो आप लोगों को देखो म्यूनिसिपल वैल्यू दिया है ना, निकाले थे आप लोग, अभी कितना निकाले थे 3 लाख। ठीक है, उसके बाद फेयर रेंट कितना है आप लोगों का 3,40,000। ठीक है, उसके बाद एक्चुअल रेंट, तो एक्चुअल रेंट दिया है कितना आप लोगों का 3 लाख, क्वेश्चन में दिया है कितना आप लोगों का 3 लाख। ओके, एक्चुअल रेंट कितना दिया आप लोगों को 3 लाख। अब याद रखना घर कितना दिन के लिए खाली है, देख लो, वैकेंसी पीरियड दिया 2 मंथ के लिए, तो एक्चुअल रेंट कितना है हम लोगों को, एक्चुअल रेंट दिया 3 लाख। 3 लाख मतलब एक्चुअल का मतलब क्या होता है, जो हमको मिला है। ठीक है, जो घर खाली रहा उसको कोई रेंट मिला है, नहीं मिलता है। घर जब खाली रहता है, वैकेंसी पीरियड था तो घर खाली रह गया, जब घर खाली रहा तो उसका कोई रेंट नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो उसका रेंट मिलेगा 3 लाख रुपया का, कोई रेंट नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या करोगे, देखोगे तो यहाँ पे लिखना है रेंट फॉर वैकेंसी, कैसे निकालोगे। अब ये देखो यहाँ पे एक चीज देखना आप लोग कि घर कितना दिन के लिए खाली रहा है, 2 मंथ के लिए, और ये हम लोग का रेंट जो मिला है, तो रेंट रिसीव्ड ओनली फॉर कितना मंथ के लिए, 10 मंथ। 10 मंथ के लिए सिर्फ रिसीव किया रेंट। कितना मंथ का रेंट है ये, 3 लाख रुपया 10 मंथ के लिए। तो 10 मंथ के लिए रेंट कितना है 3 लाख रुपया, मंथली रेंट निकल जाएगा यहाँ से। तो मंथली रेंट कितना आएगा बता दो थोड़ा सा, मंथली रेंट कितना आएगा, मंथली रेंट देखो 3 लाख 10 महीने के लिए मिला है ना, रेंट रिसीव 10 महीने, क्योंकि 2 महीना वैकेंसी रहा तो रेंट मिलेगा उसका, कोई रेंट मिलेगा ही नहीं, डिवाइडेड बाय 10 कर देना, तो कितना आ जाएगा 30,000। पर मंथ का रेंट कितना आ गया 30,000। तो यहाँ पे वैकेंसी कितना महीना रहा है, 2 महीना, तो 2 महीना कोई रेंट मिलेगा नहीं, तो 30,000 इंटू 2 कर देना, तो कितना आ जाएगा आप लोगों का 60,000। कितना आ जाएगा 60,000। तो वैकेंसी पीरियड का रेंट कितना है आप लोगों का क्वेश्चन में, जो कि नहीं दिया था, कितना निकल गया 60,000। ये वर्किंग कर लिया हम लोग। देखो अब एक चीज देखना ध्यान से, अब हम लोग यहाँ पे इजीली कर पाएंगे ना। देखो यहाँ पे ध्यान देना कि हम लोगों का म्युनिसिपल वैल्यू कितना दिया है 3 लाख दिया है, फेयर रेंट कितना दिया हम लोगों का 3,40,000, और एक्चुअल रेंट कितना दिया हम लोगों का 3 लाख। ठीक है, एक्चुअल रेंट क्या होता है, एक्चुअल रेंट होता है जो रेंट माइनस कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग स्टूडेंट देखो यहाँ पे एनुअल रेंट, ये जो है ना एनुअल रेंट कितना निकलेगा। अब देखो ये जो रेंट मिला है ना, एक्चुअल रेंट 3 लाख रुपया जो मिला है, ये क्या है सिर्फ 10 महीने का, तो एनुअल रेंट कितना होगा, 1 महीने का रेंट कितना है देखो, तो 30,000 रुपये निकाले है ना पर मंथ का, 30,000 इंटू 12 मतलब कितना हो जाएगा 3,60,000। अब एक चीज बताओ हमको कंपेयर करके
म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और एनुअल रेंट, तीनों में ज़्यादा कौन सा है यहाँ पे? एनुअल रेंट ज़्यादा है, तो हम लोग क्या मान सकते हैं? जीएबी इसको ले सकते हैं, अब कंसिडर कर सकते हैं इसको, जीएबी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखना एक चीज यहाँ पे फिर से एक देखने वाला बात है हम लोगों के लिए, क्या कि वैकेंसी पीरियड है, वैकेंसी पीरियड का रेंट क्या होगा? इससे माइनस होगा, ठीक है। लेस रेंट फॉर वैकेंसी, तो वैकेंसी का रेंट हम लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी, कितना हो जाएगा? कितना निकाले हैं बोलो? 60,000। अब देखना ध्यान से, म्युनिसिपल वैल्यू कितना दिया हम लोगों का? 3 लाख। फेयर रेंट कितना दिया है? 3,40,000। एक्चुअल रेंट दिया था, एनुअल रेंट नहीं था। एनुअल रेंट कितना है हम लोगों का? 3,60,000। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और एनुअल रेंट, हम बताए थे ना कि स्टैंडर्ड रेंट यदि नहीं दिया रहता है तो तीनों में म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और एनुअल रेंट में जो सबसे ज्यादा रहता है उसी को कंसीडर करता है। तो यहाँ पे एनुअल रेंट सबसे ज्यादा था, 3,60,000 ज्यादा होगा कि नहीं होगा? 3,60,000 हम लोग ले लिए, किसको ले लिए हम लोग? 3,60,000। क्लियर, समझ में आया? उसका लेस रेंट फॉर वैकेंसी, कितना हम लोग वैकेंसी का रेंट निकाले थे? 60,000। इसको माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा आप लोगों का? 3 लाख। कितना आ जाएगा आप लोगों का? 3 लाख। क्लियर, 3 लाख। यही क्या है आप लोगों का? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और जीएबी किसका? जीएबी किसका है आप लोगों का? लेट आउट हाउस। तो ये हाउस नंबर कौन सा था? हाउस 2। हाउस 2 का हम लोग क्या निकाल रहे थे? ये जीएबी निकाल रहे थे। समझ में आ गया कैसे निकला जीएबी? डाउट है कोई? डाउट है किसी तरीके का? बताओ। अगर एक्चुअल रेंट वो 3,40,000 से कम रहता, एक्चुअल रेंट 3,40,000 से कम रहता, 3,40,000 तो कम रहता, तो फेयर रेंट का ही अमाउंट को लेते, 3,40,000 लेते। समझ में आया? तो जब स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया रहता है तो म्युनिसिपल वैल्यू, ठीक है, फेयर रेंट और एनुअल रेंट में से जो सबसे ज्यादा रहेगा उसी को लेंगे। मान लो ये एनुअल रेंट नहीं, एक्चुअल रेंट नहीं, एनुअल रेंट 3,20,000 होता तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसको लेते, कंसीडर करते हैं यहाँ पे 3,40,000 ही लिखते, फेयर रेंट का अमाउंट को ही लिखते। समझ में आया? तो उसको ही लिखना पड़ता, फिर उससे वैकेंसी पीरियड का रेंट को माइनस करना पड़ता है। समझ में आ गया? ओके, तो ये आप लोगों का जीएबी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल गया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा कैसे आप लोग जीएबी निकाल सकते हो। समझ में आ गया ना? अब देखो यहाँ पे फॉर्मेट बनाकर हम लोग सवाल को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखो फॉर्मेट किस तरीके से होता है आप लोगों को आता है, पर्टिकुलर अमाउंट लिखना पड़ता है हम लोगों को, और क्या लिखना पड़ता है हम लोगों को? पहला बात तो यहाँ पे 2 तरीके से ये सवाल बनेगा। एक तो क्या होगा, जब वो नॉट एक्सरसाइज 115 बीएसी और 100 जब वो एक्सरसाइज करेगा 115 बीएसी तब, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग दोनों तरीके से क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। देखते रहना आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो देखो सबसे पहला जो काम है ना, यहाँ पे 1 नंबर लिखते हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं 1 नंबर में? देखो वहां पे बोला है ना, ही हैज नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन। क्या लिखे हैं यहाँ पे? ही हैज नॉट एक्सरसाइज, क्या बोला यहाँ पे? ही हैज नॉट एक्सरसाइज्ड द ऑप्शन अंडर 115 BAC, 115 BAC के तहत। मतलब वो ओल्ड टैक्स रिजिम को अप्लाई कर रहा है अभी भी। मतलब ये क्या कर रहा है, ये कौन सा टैक्स के हिसाब से करेगा? वो ओल्ड, ठीक है। जो कि ओल्ड टैक्स रिजिम आप लोग क्या करना है, जाकर के थोड़ा सा चेक कर लेना, न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम क्या होता है, आप लोग को वहाँ पे पूरा तरीके से पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे नहीं कि ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम किस तरीके से एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना समय नहीं हम लोग के पास, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा, ही हैज नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं हम लोग, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे लिख देना आप लोग, क्या लिखोगे, कंप्यूटेशन, ये लिख देना, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ श्री, नाम लिखा ना किसी का, ऑफ श्री निर्मल बोस, ऑफ श्री निर्मल बोस फॉर द असेसमेंट ईयर, क्या होगा, 23-24 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करते हैं, ठीक है, रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर, क्या होगा, 22-23। क्लियर? तो इस तरीके से फॉर्मेट खींच लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्लियर है?
ये फॉर्मेट बहुत ही सिंपल होता है, आराम से आप लोग कर पाओगे और 10 में 10 आप लोग स्कोर कर पाओगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये फॉर्मेट बहुत ही ईजी है। यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमाउंट लिख देना, पर्टिकुलर्स अमाउंट लिख देना। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, अमाउंट रुपीस। ठीक है, इस तरीके से आप लोग लिख देना। क्लियर, ये समझ में आ गया फॉर्मेट पूरा। चलो, सबसे पहला जो है क्या है, हाउस नंबर 1। हाउस नंबर 1 क्या बोला आप लोगों को, सेल्फ ऑक्यूपाइड। क्या बोला आप लोगों को, सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो यहाँ पे लिख देना हाउस 1 क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड। हाउस नंबर 1 में क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है, अब देखना ध्यान से क्या कर सकते हैं हम लोग। हाउस नंबर 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है, तो इसका क्या करते हैं हम लोग, GAV/NAV। इसको पुराना कंडीशन से जैसे हम लोग किए हैं इससे पहले वाला वीडियो वैसे ही करेंगे। GAV/NAV अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन A। इसके तहत क्या मानते हैं हम लोग, नील। ठीक है, और क्या करते हैं यहाँ पे, सिर्फ एक ही डिडक्शन करते हैं। कौन सा डिडक्शन करते हैं, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B। क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन, क्या करते हैं, बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल माइनस कर देते हैं। तो देखो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल दिया है ना हाउस 2 का, देखो 35,000। लेकिन एक बात याद रखना, 35,000 दिया है, 35,000 हम लोग नहीं लिख सकते। कितना लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 30,000 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, मैक्सिमम लिमिट फॉर रिपेयर कितना होगा, 30,000। तो 5,000 जो है वो क्या होगा, छूट नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देखो क्वेश्चन में दिया ना आपको 35,000 इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिपेयर लिखा है, साफ साफ लिख दिया है। क्या लिख दिया है, फॉर रिपेयर। तो मैक्सिमम रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट कितना है, लोन टेकन फॉर रिपेयर के लिए 30,000। कितना होता है, मैक्सिमम लिमिट कितना दिया है आप लोगों का, 30,000 दिया है। तो 30,000 ही सिर्फ और सिर्फ माइनस करेंगे। तो ये 30,000 क्या हो जाएगा आप लोगों का, माइनस में यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आ गया, 30,000 माइनस में आ गया। हाउस 1 क्लियर, हाउस 1 क्लियर, तो सभी को समझ में आ गया। तो अब देखना एक चीज है, हाउस 2। अब यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, हाउस 2 यहाँ पे मेन काम करना है। ये क्या है आप लोगों का, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है। क्या है, लेट आउट। इसको किराए पे दिया है, टेनेंट को दिया है ये वाला। ठीक है, इसका क्या स्टार्ट करोगे, यहाँ पे स्टार्ट करोगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या लिखोगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू GAV। तो कहाँ निकाले थे आप लोग, नोट नंबर 1 करके, वर्किंग करके निकाले थे ना, नोट नंबर 1 में निकाले थे ना। कितना निकाले थे GAV, 3 लाख निकाले थे। लिख दो 3 लाख। क्लियर, 3 लाख समझ में आ गया सभी को, कैसे आया था, हम लोग वर्किंग किए थे, इससे पहले देख लेना आप लोग, समझ में आ गया होगा। 3 लाख निकाले थे। क्लियर, हाँ 3 लाख ही था। तो लेस क्या करते हैं हम लोग, लेस म्यूनिसिपल, लेस म्यूनिसिपल टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर कितना है बताओ क्वेश्चन में आप लोगों का। देखो म्यूनिसिपल टैक्स 10% दिया है ना, हाउस 1 का भी और हाउस 2 का भी। कितना दिया है, 10% दिया है। हाउस 1 और हाउस 2 दोनों का कितना परसेंट दिया है, 10% दिया है। तो अब देखो एक चीज ध्यान रखना आप लोग, म्यूनिसिपल टैक्स किस पे निकालते हैं, हमेशा याद रखना नेट पे। किस पे निकालेंगे, नेट म्यूनिसिपल वैल्यू के ऊपर निकालते हैं। किसके ऊपर निकालते हैं, नेट म्यूनिसिपल वैल्यू। तो देखो नेट म्यूनिसिपल वैल्यू दिया था ना क्वेश्चन में आप लोगों को, हाउस 2 का 2,70,000। क्वेश्चन में कितना दिया था, देख लेना, 2,70,000 दिया था। कितना दिया था, 2,70,000। 2,70,000 का 10%, कितना परसेंट निकालोगे, 10%। उसके बाद और एक चीज बोला है ना कि आउट ऑफ विच, क्या बोला है वहां पे क्वेश्चन में कि नॉट पेड ड्यूरिंग द, इन द केस सेकंड हाउस 20% ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स हैज नॉट बीन पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23। अभी तक पेड नहीं किया, मतलब आउटस्टैंडिंग है। जो पेड नहीं होता उसका कोई डिडक्शन या फिर कोई छूट नहीं मिलता। तो 20% नहीं मिला, तो मतलब कितना परसेंट मिला है यहाँ पे, 80%। सिर्फ कितना परसेंट मिला है, 80%। ये पेड कितना किया गया है, 80%। 100% होता है तो 100% में सिर्फ और सिर्फ कितना परसेंट पेड किया गया है, कितना परसेंट, सिर्फ 80%। क्लियर, ओके। तो कितना आएगा, 2,70,000 इंटू 10% इंटू 80%। क्यों की, क्योंकि 20% पेड नहीं हो रहा है इस साल, आउटस्टैंडिंग रह जा रहा है। जो आउटस्टैंडिंग है उसको कोई डिडक्शन नहीं मिलता। तो कितना होगा, 2,70,000 इंटू 10% मतलब 27,000 होगा। 27,000 का 80% निकालो, कितना आएगा, 27,000 का 80% बता दो कितना आएगा, थोड़ा 21,600। यहाँ पे लिख दो 21,600। इससे माइनस कर दो, कितना आएगा, नेट एनुअल वैल्यू बता दो थोड़ा सा, बताओ। 2,78,400 माइनस करके देखो जल्दी से। 2,78,400 ही आना चाहिए मेरे,
कितना ही आ रहा है ना, तो ये आप लोगों का क्या आ गया, नेट एनुअल वैल्यू। क्या आ गया आप लोगों का, नेट एनुअल वैल्यू कितना आएगा, उतना ही आएगा ना, 2,78,400। क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, लेस करते हैं, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, अंडर सेक्शन 24। तो नंबर 1 क्या होता है, यहाँ पे क्या करोगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्या करोगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, इसका क्या होता है, 30% ऑफ NAV। तो 30% निकाल दो, 30% ऑफ NAV कितना निकाले हो भाई, 83,520। नहीं यहाँ पे 2,78,400 है, तो इसका 30% कितना आएगा, 83,520। तो यहाँ पे लिख देना 83,520। क्लियर, समझ में आया सभी को, 83,520 कैसे आया। ओके, नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, जानते हैं क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन बी, इसको करते हैं। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इसका लिमिट कितना लिख जानते हैं हम लोग, 2 लाख होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कितना लिखा है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना लिया बताओ थोड़ा, तो 80,000 कितना दिया क्वेश्चन में, 80,000। अब इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ करके यहाँ पे ये दोनों, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस करना है हम लोग को, तो जोड़ करके बताओ कितना आएगा, 1,63,520, 1,63,520। ठीक है, ये माइनस में आ गया, ऊपर वाला ऑलरेडी माइनस में था ना, माइनस में, तो 2,78,400, और इसको माइनस कर दो और इस दोनों को माइनस करके बताओ कितना आएगा, माइनस करके बताओ कितना आएगा। थोड़ा कैलकुलेटर में चलिए करो, उम्मीद करता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कितना, 84,880। तो कितना आ गया आप लोगों का, 84,880। ये क्या आ गया आप लोगों का, इनकम फ्रॉम, ये क्या आएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस, ये क्या आ गया आप लोगों का, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ गया आप लोगों का, 84,880। क्लियर, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यहाँ तक समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया, देखो ये क्वेश्चन तो आप लोग समझ में आ गया आप लोगों को यहाँ तक, जब क्या करते हैं, ही हैज नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC के तहत उसको अप्लाई नहीं करता, तब ये वाला इस तरीके से हम लोग पूरा का पूरा सवाल कर लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज चेंज करना होगा, बस इसमें हम लोग पूरा सवाल नहीं करेंगे, यहाँ पे हम बस सिर्फ आप लोगों को क्या करते हैं, यहाँ पे एक चीज ऐड करके बताते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं इसको। ठीक है, अब देखो ध्यान से ऐड किस तरीके से करेंगे इसको, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को, पूरा तो समझ में आया ना। अब देखो चेंज क्या होता है इस क्वेश्चन में, देखो बस कुछ नहीं चेंज होगा, ही हैज यहाँ पे नॉट है ना, यहाँ पे नॉट को हटा देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ही हैज एक्सरसाइज, तो ये कंडीशन नंबर क्या हो जाएगा आप लोगों का, देखो ये क्वेश्चन में ये क्या करेंगे हम लोग, दूसरा नंबर कंडीशन बोला था ना आप लोगों को, क्या बोला है, ही हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ही हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC, सब कुछ सेम ही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। आप लोग को एग्जाम में यदि क्वेश्चन देता है इस तरीके से, तो दोनों बनाने के लिए बोलता है, 115 BAC के तहत भी बनाओ और 115 BAC भी नहीं बनाओ, तो दोनों के हिसाब से हम लोग करते हैं। तो ही हैज एक्सरसाइज, लास्ट कंडीशन बोलो ना, ही हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे बस कुछ नहीं करेंगे, ये जो डिडक्शन दिए थे ना, यहाँ पे ये जो डिडक्शन दिए थे ना, इसको हटा देना है, बस इसको क्या करना है, यहाँ से हटा देना है, बाद बाकी सब सेम रहेगा। क्या करोगे, इस डिडक्शन को खाली हटा देना। देखो बता देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल लिखे हो ना, अपना सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस रहेगा तो उसके लिए जो डिडक्शन मिलता है यहाँ पे ना, उसको हटा दिया गया है। ठीक है, इसको क्या किया गया है, हटा दिया गया है। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B करते थे ना हम लोग, कितना करते थे, जो भी अमाउंट रहता था माइनस कर देते थे, माइनस करते थे ना, अभी किए थे ना इससे पहले वाले सवाल में। यहाँ पे क्या करेंगे, नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे, नॉट अलाउड अंडर न्यू टैक्स रेजिम। यहाँ पे क्या लिख देना, यहाँ पे एक नोट लिख देना, नॉट अलाउड अंडर न्यू टैक्स regime, not allowed under new tax regime, REGIME regime। ठीक है, not allowed under new tax regime। यदि अलाउड नहीं होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये 30,000 यहाँ पे होगा ही नहीं, ये 30,000 यहाँ पे
माइनस नहीं होगा। समझ में आया? तो इसका भी अमाउंट क्या हो जाएगा? नील। इसका अमाउंट क्या हो जाएगा? नील। अब नील नील यहाँ पे क्या आ जाएगा? नील आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नील। क्लियर? अब ये सब जैसे किए थे सेम वैसा ही करना पड़ेगा, खाली इसमें 30,000 ऐड कर दो बस। इसको क्या करो? 30,000 ऐड करके बताओ कितना आएगा। बता दो ऐड करके 30,000 कितना आएगा? 1,14,880। 1,14,880। 1,14,880 आएगा। ठीक से बताओ थोड़ा तो। हाँ 1,14,880 आएगा। 30,000 ऐड करेंगे तो ही ना आएगा। वही आएगा, देख लो एक बार ठीक से। 1,14,880 आ रहा है ना? देखो 1 लाख इसमें जोड़ देना तो कितना आ गया? 1,14,880। 1,14,880। 30,000 जोड़ दिए इसको। ठीक है, तो ये बस क्लियर। समझ में आया? बस एक वर्ड चेंज हो गया और ये सारा जैसे कि तैसा उतर गया। खाली जब हम लोग क्या करेंगे, यही जो अलाउ किए थे यहाँ पे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B में, उसको नहीं करना है। समझ में आ गया? तो बस इतना ही करना था आप लोगों को। 1,63,520 सब सेम ही होगा, कुछ नहीं करना होता है। सिर्फ क्या किए, ये जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B में मिला था सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस के लिए, उसको क्या करते हैं हम लोग? हटा देते हैं वहां से। उसको क्या करेंगे हम लोग? हटा दिए। बस इस तरीके से आप लोगों को उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। आप लोग यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को क्या करना? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आप लोग क्या करना? इस क्वेश्चन को ले लेना, सॉल्व करना। आप लोगों का पूरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगा। आप लोग क्या करो? ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, मोटिवेशन मिलता है। कमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग देवज्ञान।